विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाशिष्ठाय नमो नमः। ओम खंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदमदर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। सभी लोग तालियां तो बजा दिया करो। तुम सुन नहीं पाओगे, तुम सुन नहीं पाओगे, बुढ़ापे में बहिरे हो जाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कथा सुन भरी जवानी बुढ़ापा पड़ेगी, देख नहीं पाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, बरस तुम कर नहीं पाओगे, बरस तुम कर नहीं पाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, तुम कर नहीं पाओगे, बरस तुम कर नहीं पाओगे, बरस तुम कर नहीं जवानी में बुढ़ापा किसने देखा? क्या देखा है बुढ़ापा? किसी कैसा होगा? इसलिए जो हम बचपन से जवानी तक आदत बना लेंगे, बुढ़ापे तक वो आदत बनी रहे, और जो आदत बुढ़ापे तक बनी रहे, अगर तुम्हारा ध्यान भगवान में लग गया, बुढ़ापे में भी भगवान में ध्यान लगा रहे, समझ लो कल्याण हो। एक बात और बताएं, हम बचपन से जवानी तक भविष्य का सोचते हैं, बचपन से और जवानी तक हम भविष्य का सोचते हैं कि हम ऐसे बनेंगे, हमारा पड़ोसी कार ले आया हम भी ले आएंगे, पड़ोसी ने 4 मंजिल मकान बनाया हम भी बनवाएंगे। तो हम जवानी तक भविष्य का सोचते हैं, और बुढ़ापे में भूतकाल का सोचते हैं। जब बुढ़ापा आता है तब हम भविष्य का नहीं सोचते हैं, तब हम भूतकाल सोचते हैं जो गुजर गया। तो कोई अगर पास से निकला
तो बुढ़ाई का कहा देखो कैसे है ठीक चलता, हाथे कमाओ हम वैसे चलता, पीछे का सोचते हैं। अरे तब उन्हें आगे का सोचना चाहिए, तब वो पीछे का सोचती है। बुढ़ापे में कभी हमें भूतकाल नहीं सोचना चाहिए, बुढ़ापे में हमें भविष्य का सोचना चाहिए कि बुढ़ापे में हम क्या करें। आज वो अपने अपने कार्य में सभी मस्त हैं, अब हमें देखने वाला कौन है। लड़का जब तक है, पत्नी है, और जब बुढ़ापा आता है तो बेटा भी अपने परिवार में मस्त हो जाता है, तो पिता की ओर से थोड़ा ध्यान कम हो जाता है, और जबकि उसी समय बेटे का ध्यान बाप के ऊपर होना चाहिए। बुढ़ापे में जब ध्यान होता है तो उस समय बाप का भी दिल, उसका हृदय अपने बेटे के ऊपर जाकर के उसे आशीर्वाद देने का मन करता है। बेटे का भी धर्म हो, बेटा, लड़का और पुत्र तीन प्रकार के होते हैं। लड़का कौन होता है? जो बुढ़ापे पर भी बाप से लड़े। तुमने हमारा शंका करो, भला बताओ कब इनने हमें मजाल का रुपया बड़े भैया के दे 100 रुपया, हमें 50 नहीं देता। जो लड़े बात बात पर लड़े उसे लड़का कहते हैं। या बुढ़ापा आ गया फिर भी बाप पे लड़ रहे हैं, बेटा उसे कहते हैं कि बंटवारा में जो मिल गया 5 बीघा दे दिया। अब बेटा को मतलब नहीं न बाप से न माता से, केवल उसी में अपना गुजारा कर रहा है, न बाप को देता है न बाप से लेता है। बेटा फिर भी ठीक है, लड़का से बेटा ठीक है, और लड़का ले भी लेता है फिर भी लड़ता है। बेटा बंटवारे में जो मिल गया उसी में अपने मस्त रहता है। अच्छा कौन होता है? पुत्र। आत्मा बन जाती पुत्र, पुत्र वही होता, आत्मा नहीं उसे कहती है जो पितरों को तार दे, ऐसे काम करे जो अपने पितरों को तार दे, अपने पूर्वजों को तार दे। जो को हर्षित भैया चप्पल ही देखा जी, लड़का बच्चा चप्पल ही उल्टी सुनी देख लिया कथा हो भाई हुआ चप्पल ही देखा पीछे बैठे। चलो कोई बात नहीं, वो भी तो ध्यान होना चाहिए कि सब चप्पल अगर वही जाए, भला बताओ वो ढूंढते घूमे नंगे पैर जाए। हल्ला करने बैठा, अब तुम वहां पीछे पहुंची। फोटो खींचो, तुम वीडियो तो मेरे में बन रही है। फोटो खींचियो, वीडियो मेरे हमारी प्रस्तुति श्री रामचंद्र मिश्रा उनके ये बड़ी सदर वक्ति साथ ये क्या कथा कहते। हाँ, तो ये यहाँ पर आए हैं और ये पगड़ी दिखाते हुए कुछ माल्यार्पण करते हुए और श्रद्धा का दान भी भगवान मनोहर के सुनिधि सुना रखे। बोलिए चंद्र भगवान की जय। तो इसलिए हमारे जीवन में स्वरूप माता पितृ ये ऋण हमारे ऊपर बने रहते हैं। इसलिए इन ऋणों को चुकाने के लिए ये नहीं है कि तुम्हें पैसा दो, ये उनकी सेवा करो। और जब आप माता पिता की सेवा करोगे तो उनके दिल से दुआ निकलेगी, और वही दुआ तो ये समझ लेना चाहिए पितरों की आवाज है जो माता पिता के मुख से आशीर्वाद पुत्र के लिए निकले। तो इसलिए हर बात को भूलो मगर माँ बाप को भूलो नहीं। जब तक माता पिता है और 101 मुद्रा भी दक्षिणा के रूप में प्रदान करते हैं। भगवान बना रखे। बोलिए चंद्र भगवान की। भगवान राम ने भी देखो अपने बाप की आज्ञा का पालन किया है, वनवास चले गए, राज्य को छोड़ दिया, आज राम का नाम हो गया माता पिता के आशीर्वाद से। और राम ने लंका में जाकर के उस पर विजय प्राप्त की जिसने काल को अपनी पार्टी से बांध लिया था।
को भी अपने कब्जे में कर लिया था जिसने। माता पिता गुरु की शक्ति आज वहां बन करके पहुंच गई। इसलिए जो नौजवान पीढ़ी है उससे हमारा यही निवेदन है कि जब तक माता पिता हैं तब तक गुरु न करो। हाँ, कोई संत आ जाए सेवा करो, अच्छी बात है, बड़े बूढ़ों का सम्मान करो, लेकिन ये ना सोचो अपने कल्याण को करो बाद में कल्याण। तो इसलिए कहना पड़ता है भैया, बात न मानो कोई नाराज हो जाएगा। और ये महाभारत की कथा के लिए अब भैया सज्जन क्या नाम उनका, हम तो नाम नहीं जानते, उन्होंने कहा था, मैंने कहा तुम्हारा भी कहा करेंगे भैया। करनी चाहिए यारों को बराबर की शादियां, सज्जन जो होंगे पुत्र हो सुशील बेटियां। एक लड़की का विवाह देहात में हुआ, दे ध्यान से सुनो वो आज बाकी है। एक लड़की का विवाह देहात में हो गया। लड़की पढ़ी लिखी थी, लड़का थोड़ा कम दिमाग का था, पढ़ा लिखा भी कम था, नाम हो तो हुड़क चुल्लू। हुड़क चुल्लू किसे कहते हैं? जैसे कोई बेवकूफ अपने ससुराल जाए तब जैसी बेवकूफी करे। बड़े भैया को नाम हुड़क चुल्लू, छोटे भैया को नाम उल्लू। वहां पर जिस समय कहा कि भैया तुम्हारे जियो बस अड्डा पर और भाई हुआ हुड़क चुल्लू, इंतजाम रहे गड्ढा में ठाणे रहे, तले हुआ बारात हुआ पहुंच गए। तो मतलब ऐसे कम दिमाग का एक व्यक्ति और वो अपनी ससुराल जा रहा है। तो जब लड़का कम दिमाग का होता है तब लड़के की अम्मा बहू को बहुत चाहिए। जब लड़का कम दिमाग का होता है, अब पैसा था इसलिए शादी हो गई। लल्ला को मुंह जैसे फैजाबादी बंडा, दहेज मांगई माई बाप हीरो हंडा। लड़का नहीं दिखी तो कौन टाइप की लड़का है, उसे किक लगाई वो मालूम नहीं, बाप हीरो हंडा मौली और चले बोलाई जान। तो इसलिए अब पैसा था, शादी तो हो गई, लड़की बड़ी बुद्धिमान है लेकिन लड़का कम दिमाग का है। आप सब लोग जानते हैं, शायद मैंने यहाँ भी सुनाया होगा वहाँ भी सुनाया होगा हुड़क चुल्लू वाला। तो फिर भी भैया ने कहा तो सुना दे, केवल ज़्यादा से 5 मिनट बस। तो जिस समय वो लड़का चला तो उसकी माता ने कहा लल्ला कहाँ जाए रहे? कहीं अम्मा ससुरारी जा रहे, कहीं बहू के लिए ले, कहीं ठीक ले, कहीं हमारी बहू के लिए चीज दे दी हो जाए। कहले का चीज दे दी जाए? सास अगर बहुओं के चाहे तो करेजो निकारी खवाई दी, और अगर सास तन को नाराज बहू पर जाए तो पानी का तसाई दी, पानी का। और सब लोग कहा तो सास कितो सीधी हो हंसी आई भाली बताऊं टेढ़ी रहती, ऐसा कहते हैं सभी लोग। तो आज अब वो लड़का कम दिमाग का था तो लड़का चल दिया। तो अम्मा ने क्या किया, एक चुकरिया ली, उसमें खीर भर दी, मुलक्का छुआरे बादाम किशमिश। अब कह लल्ला जा हमारी बहू को दे दिया जाए, उसका खीर बहुत नीकी लगे। अब चुकरिया में भरा कैसे कि चुकरिया में अगर जो निकाली वो लल्ला तो नहीं निकल पाई। अब हाथ डालो तो नहीं, मुट्ठी बांध के निकालो तो ना निकले। अब वो हुड़क चुल्लू, वो तो हुड़क चुल्लू। जब रास्ते में गए उन्होंने कहा देखे अम्मा ने क्या दिया, तो चुकरिया में खीर। तो सोच ले ला, देखते एक अंगुरिया ऐसे डारी खाई तो बहुत स्वादिष्ट लगी, तो 2 अंगुरिया डाली, 3 अंगुरिया डाली, ऐसे ही आप पीलिया में तीन और ऊपर खाई। अब वो हाथ जाता नहीं तो जबरदस्ती हाथ उसमें डाला, अब हाथ उस चुकरिया में फंस गया। अब कहने लगे अब क्या करें, का चीज दें सारी को। जब जई ससुराल रात्रि के 10 बजे ससुराल में पहुंचे। ससुर देखो कहने लगे लल्ला तुम इतनी रात में आए, कहाँ रहे? चलो घरे चलो, का बहिरारी बैठे रही भाई, बहिरारी बैठे कहे तो वहाँ अगर चाय पी या कुछ खाए तो हाथ फंसो डालो ते जाए ना। बेचारे भाई सोचे घर कैसे घर वाली आई जाती है, मुँह से बताइए तब जाते भीतर। तो ससुर के काहे लल्ला एक रात के 10 बजे बज गया, चलो कुछ खाओ चले, हम ना आई जाइयो। अब जौता सबका मालूम इनको कम दिमाग थोड़ो इस प्रो ढीलो हो, चौवन में कम है। ते सासू आई चलो लल्ला खाओ चले, ना आई जाइए। बाद में घरवाली आई और चुप ही आई, कहीं काहे नाक काटे, काहे नहीं खाते चले, तुम का करैया और जगो करैया, कहीं कैसे खाए कि खाई का हाथ टूटो, कहीं टूटो नहीं फंसी गो, काहे में फंस गया, कहीं अम्मा तुम्हारे खीर दे और हमने हाथ डाल दो, वो निकटते नहीं, वो फंसी गो अंगूठा ऊपर बांध रहते। अब दिखाओ बाबा कहीं चुकरिया फंसी तो इन्हें कहीं कहूँ तुम हाथ पटक ही देते, जान लो हम खीर खाई भाई। और तुम जब हुमन से लाए उसे रात जो आई गई, अरे कहूँ पटक देते, पेड़ की जड़ पर पटक देते, कहीं हुई अब जो हुई को आप बताओ क्या करें, कि बतामे का तो इसे टार्च लगाई दे, कहीं देखो जैसे सिला है वहाँ पर चट्टान हती जी पर सब लोग नहाते थे सीमेंटेड हते,
कान लगे ए पर हाथ पटक दियो आपको देखे दाखा नहीं बदला में जो कहा यहाँ तो पटकते उसको तुम्हारो नकसा नहीं करो। हाँ सवारी काम करिए होता नहीं तो ऐसे टार चलने की देखो दिखाते कि हाँ कैसे पर चले जाइयो। अब बहता धर्मा गई हुआ थरिया लगाने लगी और तले बादल गज्जन लगो पानी बसन लगो और हुडू को सुन लो रहता उन्हें हुआ भाई दिमाग से कम होता है उसे सभी बीमारी जोर करते आप भाई हुडू सुन लो तले उन्हें देखो ते अंदाज में चल रहे। अब जैसे ही बिजली चमकाई ते रोशनी हो ते चट्टान दिखाई जाए ते और 2 कदम आगे बढ़ाई फिर थोड़ी देर में कौंधा लपलपाई ते फिर देखा हाँ ठीक और तले एकदम से काब हो अंधेरों हुई और दोबारा बिजली चमकी ते बादलों बज्जो उनकी मती कट गई। अब जैने के चट्टान है और जाई कहे कर है जे उनके ससुर बैठे उसा दिना उनने खपड़ी घुटाई बड़े बूढ़े नहीं कहा करो पहली भन्न पड़े अंतरा की भन्न पड़े और बस खपड़ी घुटाई दो सब गर्मी निकल जाई बुढ़ाई का मालूम आ जाए गर्मी निकल। अब उसा दिना खपड़ी घुटाई अरे राती अंधेरिया पर से बदरिया और बिजुरिया विचार करे चट्टान नाई लौकी की रही दो सौ चई बिजली चमके तासे चट्टान नजर आ गई। हम हाथ पटक दे चौकी पर ना कोई हमका लख पावे चट्टान बड़ा खपड़ी चमके अब कौंधा लपके तो खपड़ी चमकी जाए कहीं जाए है चट्टान और जब आन तोल पर मामला और वो बादल करजो और बिजली चमकी उनने के जहे चट्टान वो तो समुझे चट्टान बहायो न खींच चुकरिया ससुर भैया बिजली गिर गई अब वो बादल गज्जो वो कौंधा लपको और तले मारी चुकरिया ते बुढ़ाई मोहभरा गिर पड़े कहा लगे लड़को गौरव बिजली गिर पड़ी। अब उन्हें क्या मारा अब सब दौरी पड़े कहीं भैया बात तो बड़ी जोर छटको हम जानते हैं नहीं गिरी फोटो चल की दुल्हा नहीं जानी गए उन्हें नहीं बिजली डाली हुई कभी भी मैं काम उसूलों को नहीं कर पाऊँ। अब बुढ़ाई में होश पड़े मुड़ भरा अब कल तो कूद गए अब इतनी खीरी खपड़ी में चपकी और जो टार्च लगा भाई ऐसे सोचा भैया दूर रहिए क्या है बिजली खपड़ी पर बैठी है भाई के तेरे कोई ना जाए कह भैया दूर ही रही हो काहे छोट खाई ले अब बाता खीरी हते अब हिया पर बा खीर चपके ओमा तो दूध भर को वही से बुढ़ाई पड़े तो उनके मुँह में दूध हुआ भाई ऐसा होता कोई बेहोश हो मुँह में पानी डाल दो होश हुआ ही अब तीर पानी डरैया कोई ना थे वो दूध भर को अब बुढ़ाई के मुँह में आओ तो बुढ़ाई का अब लड़का का बुढ़ाई जिंदा है जीव छटकाओ बुढ़ाई को सा बुढ़ाई निकल लड़का का बिजली मिठाते करो का अब उन्हें मीठी मीठी लगी अब तले ऐसे करो भाई हुआ सीत तो बुढ़ाई को रोन दे वहां देखोगा कीड़ा पड़ने लगे का भाई ऐसे अब घर वाली समझ गए अब हुड़क चुल्लू गए चरपैया पर चुप लेटी है अब घर वाली आए अब कहने लगी पप्पा के ऊपर बिजली डाली है तुम पर कहीं अपनी समारी काम करियो हुड़क चुल्लू कही हम तुम्हारे 500 कहियो कि
पहले दिन की बात हुई, दूसरे दिन क्या हुआ कल बताएंगे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। गोविंद मेरो है राधे गोपाल